नमस्कार दोस्तों, नौकरी मंच पर आपका स्वागत है। और जो हमारी सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल 2022 की, उसी सीरीज का जो दूसरा सेट था, जो आफ्टरनून में हुआ था, उसको हम अब करेंगे। एक सेट हम कर चुके हैं, उसमें आप उसको देख के बताना कि हमारी मतलब किस तरीके से हमने सोल्व किया है। टाइम तो ज़्यादा नहीं है, अब हम वही चीज़ अगले सेट में अप्लाई करेंगे। और आप देखना, शायद उस पहले वाले सेट में प्रॉब्लम ये थी कि दिख नहीं रहा था लिखने में, इसमें हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। दूसरा सेट है हमारा, ये देख लेंगे आप। एग्ज़ाम डेट एक को ही हुआ था ये, और 11:45 से 12:45 की शिफ्ट है ये। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ x इज ए नेगेटिव नंबर सच दैट k प्लस के। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे, ये थोड़ा रॉन्ग इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है k प्लस के इनवर्स इक्वल टू -2, ये है। ये यहाँ पे थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। यानी कि क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है के स्क्वायर प्लस 4k माइनस के 2 अपॉन के स्क्वायर प्लस के -5, ये हमें निकालना। और ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है के प्लस 1 अपॉन के इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमें दिख भी रहा होगा -2 लाना, के की जगह क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। और जैसे ही -1 रखेंगे तो -1 और प्लस -1 इक्वल टू -2 हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो रहा है। बैलेंस हो रहा तो यहाँ पे रख देंगे -1 का स्क्वायर और -4 -2 अपॉन -1 का स्क्वायर -1 और -5। कितना हो जाएगा यहाँ से, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस और 4 और 2 6, यानी कि -5 बचेगा। और नीचे कितना होगा, +1, ये इससे कट जाएगा, ये -5 होगा, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस यानी कि 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5√2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। x प्लस 1/x इक्वल टू 5√2 है। हमें निकालना क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हमें निकालना है। बहुत ही आसान है। पावर 1 दे रखी, 4 तक जाना है, तो कैसे जाएंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों नंबर का। स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 में से 2 जाएंगे 48। थोड़ी सी हल्की कर लेता हूँ मैं, मोटी हो रही, ठीक। 48 ये हुआ। अच्छा, ये हुआ तो एक बार और करते हैं, एक बार और करेंगे तो इधर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगा। और मैंने स्क्वायर करने आपको सिखाए, इसीलिए सिखाए थे ताकि आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सके। जैसे हमें 48 का स्क्वायर चाहिए, तो कितना कम है, 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04, और 2 कम कर लेंगे तो 23, और इसमें से 2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2302। ये निकालना था हमें, हाँ 2302। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। ए मैन रोज ए बोट ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 9 hours while it takes 18 hours to row the same distance upstream. How many hours will it take to row 3/5 of the same distance in still water? एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी पर नाव को 9 घंटे में चलाता है, जबकि उसे तय करने में 18 घंटे लगते हैं। धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में उसकी 3/5वीं पंक्ति में उसे कितने घंटे लगेंगे स्थिर पानी में समान दूरी के। तो देखो इसे कैसे करते हैं, इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में थोड़ा अलग है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा सही है। तो देखो क्या करना है, कहने का मतलब ये है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइमिंग दे रखा है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे और अपस्ट्रीम में 8 घंटे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनका अनुपात ले लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि पहले 9 घंटे लग रहे थे, अब 18 लग रहे हैं, 9 दूनी 18, यानी कि टाइम का जो रेशो है वो 1:2 है, तो स्पीड का रेशो 2:1 हो जाएगा। अच्छा, अगर 2:1 हो गया स्पीड का रेशो, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा कितना 3/2, और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1/2। यानी कि x और y का जो अनुपात निकालना चाहिए 3:1 आ जाएगा। अच्छा, 3:1 आ जाएगा, तो यहाँ से अगर देखें तो इनका जो डिस्टेंस बीच में बनती है वो 2 आएगी। इस 2 डिस्टेंस का कितना चलना है हमें, कितना चलना है 2 डिस्टेंस का, विल टेक 3/5। इस 2 डिस्टेंस का 3/5 हमें चलना है, 3/5 चलना है। स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी हमारी, स्टील वाटर में जाना है, स्टील वाटर की स्पीड ही x होती है, तो 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 काट देंगे, कितना आया 4/5। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, 4/5 आया, लेकिन हमने 9 यहाँ से जब रेशो निकाला था तो 9 यहाँ से निकाल दिया था। ये भी 9 से मल्टीप्लाई था, ये भी 9 से, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36, 36/5, और 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इतने आवर हमारा आएगा, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे। स्टडी द गिवन चार्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रोडक्शन ऑफ स्टील दे रखा है इन मिलियन यूनिट्स, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल
कोरस्पोंडिंग टू द प्रोडक्शन स्टील बाई केरला। ये तो काफ़ी आसान है। केरला का दिखाना, केरला येलो वाला दिखाना। पहले सबको ऐड कर लेंगे, 200 200 400 200 600 660 600 700 800 800 800 और 900 900 1000 टोटल 1000 है, सॉरी टोटल 1000 है। 1000 पर हमें किसका दिखाना, 200 का दिखाना है, 200 का दिखाना है, परसेंटेज में एंगल में दिखाना है। और यहाँ कर देंगे 360। इससे तो कितनी बार जा रहा, 5 बार जा रहा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 36 दूनी 72 डिग्री। ठीक है, ये आंसर है हमारा 72 डिग्री। आगे आएंगे। इस शॉपकीपर मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इफ द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 15। क्या कहना चाह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ कमाता है। अच्छा, 10% और 20% यदि दुकानदार समान मात्रा में बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। 44% का प्रॉफिट कमा रहा है ना, 2 सक्सेसिव दे रहा है। अगर 2 सक्सेसिव दे रहा है, 40% का कमा रहा है, तो हम यहाँ से निकालेंगे फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इफ द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या करना है, पहला तो हो जाएगा यहाँ से 10 to 9 और दूसरा हो जाएगा कितना, दूसरा कितना हो जाएगा 5 to 4। काट लेंगे यहाँ से 2 और 5 यानी कि 25 और 18। तो कितने का डिस्काउंट आ रहा है यहाँ से, सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे। सिंगल डिस्काउंट कितने का आ रहा है 7/25 200। 25 चौका 7 चौका 28, 28% का। अच्छा ये 28 का आ रहा है, ये 15 का आ रहा है। हमें क्या निकालना है, चलो इसको देखते हैं। थोड़ा कम समझ में आया क्या। A shopkeeper makes a net profit of 44% of selling an article at 2 successive discounts. This find the net profit percentage if the shopkeeper sells the same article at discount। अच्छा ठीक, थोड़ा सा रुक गया, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले यहाँ पे एमपी निकालेंगे। हमें एमपी पता होता है, यानी कि अंकित मूल्य, यानी कि एमपी कितना होता है, ये होता है हमारा 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। तो यहाँ पे पहले दोनों लगा देंगे हम। एमपी हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है। और जी पहला कितना है, पहला 10% का 9/10 हो जाएगा, और दूसरा कितने का 20 का यानी कि कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और क्या करना है, एसपी निकालना है। एसपी कितना है 44% का प्रॉफिट यानी 44। अब यहाँ से काट लो जो भी कटेगा। कैसे काटेंगे, इसे 4 से काटो, 9 हो गया। और ये कितना हो गया एमपी, एमपी यहाँ से हो गया हमारा ये। अब इस पर हमें डिस्काउंट देना है, कितने का डिस्काउंट देना है 15% का। 15% का डिस्काउंट दे दो। अगर 15% का इस पर डिस्काउंट देते हैं तो कितना बनता है, देंगे जरा 415 और 15% का मतलब 17/20। तो 20 काट लेंगे, ये तो पूरा नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, शायद कुछ ना कुछ मैं रॉन्ग पढ़ रहा हूँ या फिर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, इसकी तो वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं है। हाँ देखेंगे जरा क्या है, sin 30 sin 40 sin 50 और sin 60। ये हुआ। नीचे क्या है cos 30 cos 40 cos 50 और cos 60। अब जिसकी वैल्यू हमें पता होती है उसकी तो वैल्यू हम रख देंगे, जिसकी नहीं पता उसको देखेंगे। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों की पता है, इनकी रख देंगे। मैं दोनों को एडजस्ट करके एक साथ रखता हूँ। sin 30 कितना होता है 1/2, sin 60 √3/2। ठीक। अच्छा ये दोनों हम देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनने हैं। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये sin 40 में ऐसे लिखा रहने देता हूँ और sin 50 की जगह मैं cos 40 लिख दूंगा। अब नीचे आते हैं, नीचे देखेंगे किसकी वैल्यू पता, इसकी पता है √3/2 होती है cos 30 की, और cos 60 की कितनी होती है 1/2 होती है। यहाँ पे cos 40 मैं ऐसे लिख देता हूँ और ये cos 50 को मैं sin 40 लिख दूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 आ गया आंसर। ठीक है, ये दूसरा हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशो बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स हुज एलसीएम इतना एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इतना। ये तो काफ़ी आसान है। क्या होता है n1 × n2 इक्वल टू होता है एचसीएफ × एलसीएम। ये प्रोडक्ट दे रखा है हमें कितना 384, और क्या दे रखा है एलसीएम दे रखा है कि एचसीएफ, एलसीएम दे रखा है। एलसीएम दे रखा 48 और जी एचसीएफ पूछ रहा हमसे, एचसीएफ नहीं पूछ रहा। व्हाट इज द नंबर ऑफ बिटवीन
रेसो रेसो पूछा, हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं यहाँ से। एचसीएफ निकाल लो, कैसे काटेंगे, 8 से काट लो। अरे 8 टाइम ही कट रहा है, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 8 हो गया। जैसे ही एचसीएफ 8 हुआ, हमें रेसो चाहिए, हमें रेसो चाहिए किस किस का, एलसीएम और एचसीएफ का, तो रेसो निकाल लो। एचसीएफ एलसीएम 8 और 48 काट देंगे, 1:6, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इंक्रीज सक्सेसफुली बाई 10%, 5% एंड 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्कूटर। ये भी काफ़ी आसान है। प्राइस बढ़ रहा है, 10 to 11 हो रहा है, 20 से यानी कि 20 से 21 हो रहा है, 5% का, और 15 का मतलब कितना होता है, 20 3/20 यानी कि 20 से 23 हो रहा है। देखो जरा क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4000, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 2 दूनी 4 और 11 से करेंगे फिर, तो 3 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 4 12 13 का 3 हासिल लगा 4 1 5। तो कितना बढ़ा 4000 पे, कितना बढ़ा 1313 4000 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे हम, यहाँ पे 100 पे निकाल लेंगे, 2 0 आ जाएगा, एक जीरो रह जाएगा, इससे काट लो इसको। अच्छा सही बटे में दे रखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा, तो इसे काट लेंगे। तो 4 तिया 12, 12 कितना बचा, 1 4 दूनी 8, 8 और 13 बचेगा, 13/40, यही होगा। तो किस कौन सा दे रखा, ये 13 बटेगा बचेगा, 23 बचेगा, 23 बचे, मैंने गलत काट दिया क्या, 32, 32 भी वैसे आना यही चाहिए, 32 एक में ही आ रहा है, 32 तो हमारा पूरा पूरा आ रहा है ना, यही आना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर x² एंड y² सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, देन बीसी, अच्छा बीसी की तरह हो जाएगा। देखो जरा इधर, दो ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डीईएफ, दो ट्रायंगल, इनके एरिया दे रखे हैं x² और y², और हमें पता जब अगर एरिया दिए हुए हैं तो उनका अगर हम अंडर ले लें तो साइड निकल जाएगी, यानी कि साइड हमें EF दे रखी है ना, EF दे रखी है, BC चाहिए हमें, तो BC अगर BC और EF हमें चाहिए तो हम रूट ले लेंगे इनका x/y, यानी कि BC और EF की वैल्यू कितनी थी, a रख दूंगा, और ये x/y। BC की जगह तुम कुछ भी मान सकते हो, हमें चाहिए BC, अगर BC चाहिए तो हमें BC के लिए a उधर ले जाएंगे, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, a x/y। यही पूछ रहा था शायद, हाँ यही हो गया। ठीक आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास in an examination was calculated to be 19. Later the teacher realized that the marks of the two students were taken as 18 and 19 respectively instead of 14 and 15. Find the new actual average marks of। एक परीक्षा में कक्षा में 25 छात्रों के अंकों के औसत की गणना की गई। 19 साल का, ये शायद कुछ मिसिंग है, चलो उसमें देख लो। कुल मिलाकर दिख रहा है द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड टू बी 19, यानी कि उनका जो एवरेज था 19 था, तो 19 रखेंगे, पहले तो 19 था। अब यहाँ पे देखते हैं कितना फर्क पड़ रहा है। लेटर इट वाज रियलाइज दैट 18 और 19 को ये ले लिया गया, यानी कि जो पहले 18 था और 19 था, ये टोटल कितने हो गए 37, अब उनको कितना ले लिया गया 14 और 15, यानी कि 29, तो ये तो कमी होगी। इंस्टेड ऑफ, ये ओरिजिनल था लिया इतना गया, ये ओरिजिनल था लिया इतना गया, यानी कि ज़्यादा ले लिया गया। अगर ज़्यादा ले लिया गया तो उसको कम करो, कितना कम करना पड़ेगा 8, और कितने लोगों पे कितने थे 25 थे ना, हाँ 25 25, तो ये कर लो। अब देखो काटने में दिक्कत है, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 4 से नीचे कर दो, आसानी पड़ जाएगी, यानी कि 19 माइनस के 8 चौक 32 और नीचे 100 बनेगा, तो यहाँ लग जाएगा 32 में घटाएंगे तो 18 पॉइंट कितना आएगा 68, 18.60, ये आंसर है हमारा। ठीक है, ये था ओरिजिनल वाला। आगे देखेंगे। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पावर को देख लो, कैलकुलेट करो, माइनस प्लस वाली काट लो, तो 9 और 5 कितनी होती है, प्लस की 14, इसको तो पेन ही नहीं चल रहा, चलो ऐसे ही देख लो, 9 और 5 14, और ये माइनस के 6 और 4 यानी कि माइनस के 10, तो प्लस की 4 बचेंगे, ये आंसर है हमारा। व्हाइट कलर है, दिखाई नहीं दे रहा। द वैल्यू ऑफ साइन 30, अच्छा ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है, जरा याद करो किसका फॉर्मूला, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये ले लेता हूँ मैं कलर ले लेता हूँ, कौन सा, ब्लैक। ये फॉर्मूला हमारा साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक। और ए की जगह कितना है रख देंगे, ए की जगह है 30 और बी की जगह है
साइन ए की जगह है 30 और बी की जगह है 60। तो यहाँ से देखेंगे 30 माइनस के 16 और साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, माइनस आ गया जाएगा साइन 30 और यही है, और कुछ दे नहीं रखा, साइन 30 ये। आगे देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, इतना ये तो काफ़ी आसान है। अब ये वाइट ले लेता हूँ मैं, वाइट से करते हैं। हाँ देखो जरा, मीन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मीन प्रोपोर्शन एंड दिस। मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, इनका कितना होता है मीन प्रोपोर्शन, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 3.6 और डिवाइड थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन पहले मैं अलग से निकाल लेता हूँ। अगर 5 8 8 इनका थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, मैं एक्स मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5/8 इक्वल टू 8/x। एक्स निकाल लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 8 × 64/5। इसको यहाँ पे रख देंगे, इस पे यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 64/5। अब देखो क्या है, ये 2 पॉइंट हटके यहाँ से 100 हो जाएगा, जो रूट से बाहर निकल के कितना देगा 10 देगा। तो इसको करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 6/10 और 64/5। इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो 4 × 6/5/10 × 64। सही है ना। हाँ काटो, किससे काटेंगे 16 और किससे कटा 2 और 2 से काटेंगे 3/16 है ना। हाँ ये रहा, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज इज इतना, इफ द प्रॉफिट इज 15% देन द सेलिंग प्राइस। ये भी आसान है, ये आसान है। देखो सीपी और एसपी का डिफरेंस दे रखा है, ये एसपी है तो सीपी कितना 15%, 15% का मतलब 3/20, यानी कि अगर ये 20 है तो 23 है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो हमसे ये पूछ रहा था, तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी कि 0 0 9200, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ेंगे। A person lent certain sum of money at the annual rate of 25% on simple interest in 6 years. The interest amount to be rupees इतनी, more than the sum lent. What is the sum? ठीक है lent, तो क्या कहना चाह रहा है 6 वर्ष में 25% की रेट से, यानी कि कितना हो जाएगा 25 चक्कर 150, यानी कि 150%। अब ये 150% जो होगा ये किससे कह रहा है, सम से इतना ज़्यादा है, तो सम तो 100% ही होता है, कितना ज़्यादा है 50%, यानी कि 50% की वैल्यू कितनी है 360। अगर ये 360 है तो 100% की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये 100% कितना हो जाएगा 720। ये आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा तो सर्कमस्क्राइबिंग रेडियस है आर, जो होती है हमारी कितनी होती है a/√3 होती है। तो a तो दे रखी है 12√3, इसको काट दो, √3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6√2 नहीं सॉरी √2 नहीं होती √3 होती है, मैं गड़बड़ कर दिया, √2 नहीं होती √3 होती है। √3 ए कितना है, ए 12 है, 12/√3, 3 से काटेंगे तो 4√3 आ जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है, इसमें द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डिफरेंट शॉप्स and their respective selling prices per unit. Find the percentage of total revenue which comes from cooler from shop E. Cooler from shop E. Cooler from shop E से आ रहा है, E से cooler from shop E. Considering all the given items are being sold from shop E and from all the given shops only given 3 items are being sold. अच्छा राउंड ऑफ निकालना है इसका, तो ई पे आ जाओ। और कूलर की बात कर रहा है, अगर कूलर की बात कर रहा है तो देखेंगे यहाँ पे कूलर ये टोटल आइटम दे रखे हैं कितने हैं 4000, अगर यहाँ से ऐड करते हैं तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 और 400 हो जाएगी अगर ये, तो मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, यानी कि क्या करना है देखो जरा, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना आ रहा है 10 इक्वल टू कितना आ रहा है 10 इक्वल टू 4000 है, यानी कि एक 1 यूनिट की वैल्यू 400। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो इसकी यहाँ से कितनी आ जाएगी 400 ही आ जाएगी, तो 400 ये हो जाएंगे हमारे। अच्छा रेट दे रखा है इधर, अब रेट से मल्टीप्लाई, कूलर का रेट कितना है 8000 है, 8000 रेट है, इसे यहाँ रख लेंगे। और सारे जितने भी हैं सभी का रेट निकालना है हमें, तो सभी कितने कितने हैं मल्टीप्लाई किससे होनी है ई के, मतलब ई के सभी आइटम जो दे रखे हैं वो निकालने हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू विच कम्स फ्रॉम सी फ्रॉम कूलर
फ्रॉम द शॉप ई कंसिडरिंग ऑल द गिवन आइटम्स। तो ऑल द गिवन आइटम्स निकालने हैं, ऑल द गिवन आइटम्स ये हो गए, इनके रेट से मल्टीप्लाई कर देना। और रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा क्या, एक काम करो जरा, इसको मिटाई दो, हम वही रख लेते हैं क्योंकि फिर दोबारा से रखना पड़ेगा, इसको बनी रख लेते हैं। और नीचे है 5, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमारी। ये तक क्या था, ए सी 26,500 प्लस दूसरे नंबर पे क्या था, कूलर, यानी कि 1, 1 मल्टीप्लाई कूलर का कितना था, 8,000 और प्लस तीसरे नंबर 4 और क्या था, फैन, फैन ही था ना, हाँ फैन हो जाएगा 1200। अब देखो क्या करना है, यहाँ से 220 दोनों में से सब में से कॉमन आ रहे हैं तो उनको निकाल कर रखो बाहर, तो ऊपर तो 80 बचेगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 5 265 265 प्लस 80 और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 122। तो इनको करो जरा कैलकुलेट, कितना जाएगा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, 5 दूनी 10 और 3 13 प्लस 80 और प्लस 8 8 और 4। अब जरा इनको जोड़ो, कितने हुए, अलग से जोड़ लेता हूँ, 1325 488 और 80, तो 13 का 3 हासिल लगा 1, 19 का 9 8 और ये 1893 हो रहा, तो इसको लगभग 1900 मान सकते हैं, तो 1900 मान लो। और अगर 1900 मानेंगे इसको तो ये 80 अपॉन 1900 और अपॉन 100 ऐसे कर देंगे, 1900 00 00 कट जाएगा, तो 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 ज़्यादा हो गया ना, 1976, तो 4 की रेंज में ये आ रहा है, ये एक ही आंसर है, बाकी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सी स्लाइड आ गई, स्लाइड कहाँ गई, एक मिनट, हाँ ये 3 स्लाइडें शायद पूरी लगी थी। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ परसेंटेज by 6 students in 4 different subjects in an examination. Maximum marks in each subject is 100. Answer the following question based on the table. What is the number of students whose overall percentage obtained in is 80% and above? अच्छा, जिनकी 80% से ज़्यादा है वो ही हमें बताने हैं, तो देख लो जिसकी 80% से ज़्यादा कैसे निकाल लेंगे। 5 है इसमें, यहाँ पे 5 है, 5 को देख लो, ये है ना 5, ये 5 है। अब इनकी 80% देखनी है हमें, तो एक ही देखेंगे 92 90 80 इसकी तो 80% अबव ही होगी, अबव है तो एक तो एक ही होगी, ठीक है ना। बी की देखेंगे 19 80 85 इसकी भी अबव होगी, ठीक है। सी 80 है 80 65, अब देखो इसकी 65 और 70 कितने की कमी आ गई, इनकी कमी आई है हमारी कितने की, -15 यहाँ है और 10 यहाँ पे, यानी कि 25 की कमी आई है, और ये बढ़ जाएगी तो कमी करेगी, ये कमी करेगी, इसे बाहर निकाल लो, सी की कम है। अच्छा डी की देखेंगे 85 80 82 75, यानी कि 5 5 और 7 2 यहाँ से 7 यहाँ से ज़्यादा है और 5 यहाँ से कम है, तो ये भी यानी कि 5 तो प्लस के हैं, सॉरी 7 तो प्लस के हैं, 5 2 7 और 5 माइनस के हैं, यानी कि प्लस के 2 हैं तो सही प्लस के, तो ये भी प्लस में जाएगा, यानी कि डी भी प्लस हो गया, डी भी होगा जिसकी 80 से ऊपर होगी। ई की देखेंगे 80 75 75 और 85, यानी कि कितने की कमी है, 5 और 5 10 10 माइनस के 5 प्लस के, यानी कि माइनस के 10, ये कम होगी इसकी, तो एक तो होगी ई की कम, ई की कम होगी। एफ की ओर देखेंगे, एफ की तो दिखाई दे रही सभी की 90 90 90 90 85, तो 80 से ऊपर है ही, तो कुल मिलाकर 4 की हो गई, ठीक है, 4 की 80 से ऊपर होगी। आगे देखेंगे, the table given below shows the number of persons participating in a survey from 6 different states. What is the ratio of number of persons participating in a survey from state S3 to the number of persons participating in a survey from state S4? S3 से S4 का चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, 4:5 जाएगा, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, what is the remainder when 8127 is divided by 8? इसमें कुछ भी नहीं है, 8127 को जब 8 से डिवाइड किया जाएगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब 8 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेंगे, आखिरी के 3 लेने होते हैं हमें, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 का 8 कितना बचेगा 4, तो 8 पंजे 40, यानी कि 7 ही बचेगा, 7 बचेगा, 7 आंसर है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली in 10 20 and 14 days respectively. In how many days will the work
वी कंप्लीटेड इफ एज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। अच्छा देखो कहने का मतलब क्या, ए बी और सी ये 10 डेज में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है, और ये 40 डेज में कर रहा है, यही है ना। हाँ तो इनका एलसीएम कितना जाएगा 40, और यहाँ से एफिशिएंसी लिख लेंगे इनकी कितनी आ जाएगी 4 2 और 1, ये एफिशिएंसी आई। अब कह कुछ ऐसा रहा है कि बी और सी ए को हर तीसरे दिन असिस्ट करते हैं, यानी कि 2 दिन अकेला ये काम करेगा। तो यहाँ से देखो तो पहले दिन दूसरे दिन और तीसरे दिन कुल ऐसे चल लिया, तो पहले दिन तो 4 काम होगा, दूसरे दिन भी 4 होगा, लेकिन तीसरे दिन ये तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा 7 काम होगा। तो इसका मतलब 3 डेज का जो काम है 3 दिन का कितना 4 3 7 यानी कि 15 है, 3 दिन का काम 15 है। अगर 3 दिन का काम 15 है हमें तो कराना है 40, तो इसके करीब पहुंचेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इधर, तो इधर भी करनी पड़ेगी 2 से, तो ये तो 6 डेज हो गया, ये 6 डेज हो गया। काम कितना होगा 30, 30 काम हो गया 6 दिन में। अगर 30 काम हो गया 6 दिन में, बारी किसकी आएगी एक ही आएगी। तो 6 दिन हो चुके हैं और 7वें दिन इधर दिन जोड़ देता हूँ, काम कितना होगा 30 तो हो चुका था, ये 4 काम करेगा तो प्लस 4 काम हो गया। फिर 8वें दिन भी यही काम करना है, और ये काम अब कितना हो गया ये भी 4 कर देगा। लेकिन जैसा नवा अगला दिन आता है तो वहाँ पे तीनों मिलकर काम करेंगे। ये तो देख लो काम बचा कितना 30 4 और 4 8 38 काम हो गया ना, 38 काम हो चुका है। 40 काम करना था, 2 काम बचा है, 2 तो काम बचा है, और काम करेंगे कौन तीनों मिलकर करेंगे, यानी कि 7। और टोटल कितने दिन हो चुके थे 6 और 2 8, 8 सही 2/7, ये आंसर है हमारा। आगे बढ़ेंगे, ओ बहुत बड़ा है। व्हाट इज साइन अल्फा माइनस, ये तो फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो फॉर्मूला ही रखा है, ये तो पता ही होता है जनरली सबको। ये है हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला खोल देंगे, ये रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, a hemisphère of lead of radius 4 cm is cast into a right circular cone of height 72 cm. What is the radius of the base of the cone? आसान है, देखो क्या करना है। ये कह रहा है एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर है लेड का, और उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब वो उसका क्या कोण बनाया जा रहा था। तो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई, आर कितनी इसकी 4, तो 4 की पावर 3 होता है, 4 टाइम लिख लेंगे हम यहीं से, 4 टाइम 3 टाइम, ठीक है ये लिख लिया। इक्वल टू इसका क्या बनाया जा रहा है कौन बनाया जाता है 1/3 पाई, और जी इसकी आर कितनी दे रखी है, आर नहीं दे रखी हाइट दे रखी है, तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह 72 रख लेंगे। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा काट लो इसको, 9 टाइम चला जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, उधर आर स्क्वायर यानी 16/9 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3, 4/3 पूछ कर रहा था, पूछ कर रहा था। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यही होगी रेडियस। अच्छा काट रखी, काट लेंगे, यही बनेगी, ठीक है ना। आगे से देखेंगे। इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये तो काफी आसान है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, सबको जोड़ लेंगे, x x और 8x, यानी कि 10x तो ये हो गया 10x, और माइनस के 46 और प्लस के 96 कितना हो जाएगा 50, हाँ 50 बचेगा, प्लस के 50 और इक्वल टू कितना होना चाहिए 180, 50 इधर जाएंगे तो 10x इक्वल टू कितना हो गया 130, इससे काट देंगे तो x इक्वल टू कितना 30 डिग्री, सॉरी 13 डिग्री, x इक्वल टू हो गया हमारा 13 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x यानी कि 26 डिग्री, कितना है ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसे देखेंगे। O is the center of this circle, tangent run from a point P touches the circle at Q। अच्छा एक PQ 24 पहले बना लो, एक सर्कल है, इसकी एक टेंजेंट खींची जा रही है कि O is the center of the circle, the tangent drawn from a point P, P है ये, टेंजेंट खींची जा रही है यहाँ से, ये P है, P टचेस द सर्कल एट Q, ये यहाँ पे Q पे टच कर रही है सर्कल को, ठीक है ना। ये PQ इक्वल टू 24, PQ 24 है, PQ 24 ये 24 है, ठीक है, यहाँ सेंटर से मिला लेंगे, ये O है, एंड OQ 10 है, OQ 10 है, ठीक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP, OP की वैल्यू, ये तो ट्रिपलेट बनेगा, ये तो 90 डिग्री होता है, मतलब टेंजेंट जो होती है टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5, और ये कितना होना चाहिए था, ये 12 और 13 ये कि डबल है, तो ये 26 होगा, 26। ये आंसर रॉन्ग, शायद SSC ने गलत दिया है, यहाँ पे 26 होगा, देखो आंसर इसका 26 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अच्छा हो गए तो ठीक है, हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे आगे के जो थर्ड सेट है वो हम कल डिस्कस करेंगे, और आज आपको कैसा लगा ये इसका कमेंट में इसका रिव्यू जरूर देंगे, ठीक है, और बताएंगे। धन्यवाद।